तो तेरे वहाँ रोडे आवो ने बल्लाई फेम काई होई ने ली जाते अपनी डिलीवरी वाली ने गाड़ी के आवे कोई नहीं आवा सो की मोबड़ी बुला कोई कन साजन ने कोई कन नियत काई लीन आवे बा 10 किलोमीटर पड़ेगा पेट में मरी जू ने हमारे सोरीन ठेठ मार ली जन वाटे मर जा कोई बिन कहीं भी के सोरा नो के सोरी नो कहीं भी होते सरकार कहीं काम नहीं सपना ले जा पेट में सड़क नहीं है। और हमारे मेरी लड़की सपना करके है वो डिलीवरी थी और एम्बुलेंस नहीं आई के कारण उसका बच्चा पेट में ख़त्म हो गया। हाँ बहुत बुरा हाल हुआ उसके साथ। ये गाड़ी पर ली जा पग्गे वही गाड़ी आवे वही पग्गे पक्के रोडे हाँ त्रे सल्लाड़ी ले जाओ हाँ न दोदा वारी सल्लाड़ी ले जा मारे लाड़ी नहीं ले जा सल्लाड़ी। अच्छा दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह राठौड़ और तफरी करते करते आप पहुंचा हूं झाबुआ ज़िले के छोटे से गांव चौरिया में। करीब 1500 से 2000 की आबादी वाला ये गांव है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी हैं, आसपास के गांव भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त यहाँ पर पहुँचने पर मुझे जो दिखाई दी वो ये है कि ये गांव जो चौरिया गांव के लोग हैं पिछले कई सालों से आज़ादी के बाद से एक पक्की सड़क की राह देख रहे हैं। कई जगहों पर शिकायत की है, कई जगहों पर मांग की है, अपनी समस्या बताई है, लेकिन फिर भी रोड के लिए अब तक इनके भाग्य नहीं खुले हैं। कच्चे रास्ते पर, कच्चे भी कहना इसको गलत होगा, उबड़ खाबड़ जर्जर रास्ते पर इनको चलने को मजबूर होना पड़ता है। मैं खुद जब इस बाइक लेकर इस गांव में पहुंचा तो मुझे इनकी पीड़ा मुझे महसूस हुई कि अभी तो ठीक है लेकिन बारिश में किस तरह काम करते होंगे और सड़क ना होने की वजह से कई तरह की परेशानी दिक्कतों को इन लोगों का सामना करना पड़ता है। कई बार इस तरह का होता है कि अगर किसी मरीज़ को यहाँ से ले जाना पड़ता हो तो एम्बुलेंस तक यहाँ पर इस गाँव में नहीं पहुँच पाती है। इन लोगों को या तो किसी खटिया पर डालकर या फिर बाइक पर बिठाकर उस मरीज़ को वहाँ तक ले जाना पड़ता। अभी एक हादसा बता रहे थे कि एक गर्भवती महिला को जब इलाज के लिए यहाँ से ले जाया गया तो समय पर वहाँ नहीं पहुँचने पर उस बच्चे ने उस महिला के पेट में ही दम तोड़ दिया। हमारे साथ में गांव के कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर आज़ादी के बाद भी इस गांव में अब तक सड़क क्यों नहीं आई और किस तरह की परेशानियों का वो सामना करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र डामर, मैं चौरिया से हूँ। हमारे गांव में 2000 से 2500 की जनसंख्या है, चौरिया और सादेरा दोनों मिला के। अभी तक 70 से 72 साल से हमारे गांव में रोड नहीं बना है। ये स्थिति है हमारे गांव की। यहाँ से लोगों को पैदल जाना पड़ता है और कभी कभी बारिश होती है तो बारिश में भी 2-2 घंटे रोड जाम रहता है पूरा आने के कारण। बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कोई गाड़ी जैसे एम्बुलेंस वगैरह नहीं आती है और ऐसी बहुत सारी समस्या है हमारे गाँव में। बहुत सारे हमने CM सबको दिया, जब आए थे तो लिखित में आवेदन, तो भी हमारे रोड की कोई स्वीकृति नहीं हुई। सांसद साहब आए थे हमारे मटमट में, वहाँ भी दिया, कोई सुनवाई नहीं अभी तक। मतलब 70 साल से हम खड्डे में पड़े हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये दिक्कत का सामना कर रहे हैं हम। गांव की महिला भी हमारे साथ में। भाई तम लोगों की दिक्कत आवे यहाँ पे? हम औरत जात के बहुत दिक्कत आवे रही। पानी भी नहीं है हमारे गांव में। पानी अब भी हुआ है, 15 दिन हुआ है पानी की समस्या हाल करा के। और पहले भी हमारे गांव में कुएं से पानी लाता था और कुआं में गिर गई। हमारे यहाँ की बहन बेटी पानी भरने गई तो उसने दम तोड़ दिया कुएं में। सड़क की बहुत समस्या है हमारे पास, सड़क नहीं है। और मेरी लड़की सपना करके है वो डिलीवरी थी और एम्बुलेंस नहीं आई के कारण उसका बच्चा पेट में ख़त्म हो गया। हाँ बहुत बुरा हाल हुआ उसके साथ। गाँव में नल लगी जा, घर रोड बंदी जा, डिलीवरी हनु आवे कोई नहीं। यहाँ गाड़ी अमुन ठेठ तो तेरे वहाँ रोडे आवो ने बल्लाई फेम काई होई ने ली जाते अपनी डिलीवरी वाली ने गाड़ी के आवे कोई नहीं आवा सो की मोबड़ी बुला कोई कन साजन ने कोई कन नियत काई लीन आवे बा 10 किलोमीटर पड़ेगा पेट में मरी जू ने हमारे सोरीन ठेठ मार ली जन वाटे मर जा कोई बिन कहीं भी के सोरा नो के सोरी नो कहीं भी होते सरकार कहीं काम नहीं सपना ले जा पेट में सोरू मरी हम मरी जू बाटे। क्या नाम है? मरी जू क्या नाम आपका? गाड़ी ठाम नहीं आवे यहाँ, गाड़ी वाला के एक नहीं आवा, सवरिया नाम ले तो आवास नहीं। हमारे गांव में सड़क कोई नहीं है। सड़क हमारे डिलीवरी है तो सड़क नहीं आवे, सब माड़े सल्लाड़ी ले जावा, गाड़ी नहीं आवे पगे। अच्छा ये रोड कितनी दूर पड़ा? हाँ घणे दूर पड़े। अतरे पगे सल्लाड़ी ले जा, हमारी लड़की ले जा। हाँ हमारे लड़की डिलीवरी थी तो पेट में बसो मरी गई, उतरे ले जा। हाँ हमारे ये देखा वाला सब कहीं से ले गया था? ये गाड़ी पर ले जा पगे वही गाड़ी आवे वही पगे पक्के रोडे
पक्के रोड हाँ अतरे सल्लाड़ी ले जावा नहीं जाओ हाँ न दो वारी सल्लाड़ी ले जा मारे लाड़ी नहीं ले जा सल्लाड़ी। तो देखिए सरकार जननी सुरक्षा योजना चला रही है, वाहन गांव में लेने पहुंचता है, लेकिन वो वाहन गांव में तभी पहुंच पाएगा जब पक्की सड़क होगी। अब जो एम्बुलेंस पहुंचती है वो केवल जो यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर जो पक्की सड़क है वहाँ खड़ी रहती है, वहीं खड़ी रहती है। और वहाँ पर इन लोगों को या तो बाइक पर या पैदल उस मरीज़ को लेके जाना पड़ता है, और तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। और अभी आपने सुना है 2 महिलाओं के मुँह से कि किस तरह यहाँ पर हादसे हो चुके हैं। 2 गर्भवती महिलाओं के पेट में ही बच्चों ने दम तोड़ दिया, और उनकी पीड़ा आप लोग समझ सकते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह इस पूरे गांव में आज़ादी के बाद से इतने साल हो चुके हैं, लेकिन पक्की सड़क अब तक इस गांव में नहीं पहुंची है। शिकायत ये लोग कई बार कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, लेकिन शायद उस मुकाम तक वो बात इनकी पहुंच नहीं पा रही। और हमारी कोशिश यही है कि ये आवाज़ वहां तक पहुंचे ताकि इस गांव के लोगों को पक्की सड़क देखने को मिले। अभी ये देखिए कि जो पक्का रोड है, जो सारंगी बदनावर मार्ग है, वो यहाँ से दोनों तरफ से अगर देखें तो 7-7 किलोमीटर का लगभग पड़ता है। चौरिया गांव है और दोनों ओर उस सड़क पर पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता है, पक्का रास्ता कोई नहीं। बीच में कुछ छोटे मोटे नाले भी आते हैं और बारिश में इन लोगों की दिक्कतें काफ़ी बढ़ जाती है। तो उम्मीद ये करेंगे कि हमारी आवाज़ जिम्मेदारों तक पहुंच रही होगी और जल्द से जल्द इस गांव में पक्की सड़क आएगी, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।